हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। कैसे हैं आप? तो गाइस, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं C4 पाथवे। ठीक है। तो अभी तक गाइस हमने फोटोसिंथेसिस, जो हमारा चैप्टर 13 है क्लास 11th का, उसमें C3 पाथवे, जो हमारी कैल्विन साइकिल थी, वहां तक कवर कर लिया है ना। तो आई होप आप ये सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि गाइस अब आपके बोर्ड्स में और नीट एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। और ये हम एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं नीट और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। तो गाइज, अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियोस समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड से। और अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए वीडियोस के लिए। है ना, आप कमेंट करके मेरे को फीडबैक दे सकते हैं, चाहे आपको वीडियोस अच्छे लगे या फिर आपको किसी तरीके के चेंजेस या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा चाहिए। ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं C4 पाथवे। अब हमने क्या बोला, लास्ट जो हमारा वीडियो था केल्विन साइकिल पे, उस पे हमने बोला कि कुछ प्लांट्स जो है केल्विन साइकिल, है ना, यूज करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें एडिशनल पाथवे होता है, जो कि C4 पाथवे होता है। ठीक है। और इन प्लांट्स को हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। और जो प्लांट्स सिर्फ केल्विन साइकिल या C3 साइकिल यूज करते हैं, उनको बोलते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है। हमने ये भी देखा कि जो C3 और C4 है, वो कहाँ से आ रहा है? कि जो आपका पहला, है ना, जो आपका पहला प्रोडक्ट है, वो क्या है? अगर वो 3 कार्बन का प्रोडक्ट है ना, जैसे कि केल्विन साइकिल में वो क्या था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA, जिसको हम बोलते हैं। तो C3 नाम पड़ गया पाथवे का। और जहां पर 4 कार्बन का, है ना, जहां पर पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 4 कार्बन का है, जैसे कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है ना। तो C4 पाथवे में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, तो वहां पर हम उसको C4 पाथवे बोल देते हैं, 4 कार्बन के नाम पर। ठीक है। अब गाइस, ये जो C4 पाथवे होता है जिन प्लांट्स में, ठीक है, वो प्लांट्स डिफरेंट होते हैं। आइए देखते हैं पहले तो क्या डिफरेंस है ना। तो वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में अडेप्टेड है। ठीक है। और उन प्लांट्स में क्या है? C4 ऑक्सैलो एसिडिक एसिड पहला कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट के बाद बनता है। ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो C4 एसिड बनता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो C3 पाथवे यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये एक एडिशनल पाथवे है उनमें, है ना। अभी भी वो जो C3 पाथवे है या जो केल्विन साइकिल है ना, वही उनके लिए मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। ठीक है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि उनको एक एडिशनल पाथवे यूज करना पड़ रहा है? हम बोलते हैं गाइस कि ये जो C4 है ना, ये जो C4 प्लांट्स हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि ये C4 प्लांट्स स्पेशल होते हैं। ठीक है। कैसे स्पेशल होते हैं? तो पहली चीज की, इनकी लीफ की एनाटॉमी अलग होती है, स्पेशल टाइप की होती है। ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, ये हाई लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं ना, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और चौथी चीज कि ये फोटो रेस्पिरेशन लैक करते हैं। ठीक है। लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास की अगर बात करें तो वो ज्यादा होती है इनमें। ठीक। अब इनमें ये ऐसे अलग क्या है ना, हमने बोला एनाटॉमी लीफ की अलग है, थोड़ा सा वो समझते हैं। ठीक है। तो ये वाले जो आपके प्लांट्स होते हैं, जो C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनके अराउंड बहुत बड़े बड़े सेल्स दिखते हैं। ठीक है। बड़े सेल्स होते हैं किसके अराउंड? जो हमारा जाइलम और फ्लोएम है, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, उसके अराउंड। ठीक है। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल्स। ठीक है। अब ये जो बंडल शीथ सेल्स है ना, ये वैस्कुलर बंडल के अराउंड बहुत सारी लेयर बनाते हैं। ठीक है। ये बहुत सारी लेयर बना लेते हैं। और इनका बेसिकली स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिस वजह से ये अलग है? तो पहली चीज होती है इनमें कि बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं।
हम बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, बहुत ही थिक वॉल होती है। ठीक है। तो थिक वॉल है जो कि गैसियस एक्सचेंज नहीं होने देगी, इम्परवियस होती है गैसियस एक्सचेंज की। ठीक है। और कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है। इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है। तो गाइस अगर आप कोई भी C4 प्लांट, जैसे मेज है C4 प्लांट है ना, उसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उसका अगर आप एक व्यू देखेंगे तो आप क्लियरली ये सेल्स देख सकते हैं अलग से। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपकी एनाटमी है ना, ये बंडल शीथ सेल्स वाली जो एनाटमी है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटमी। ठीक है। ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैन्स एनाटमी। और ये क्रैन्स वर्ड का मतलब क्या है, ये क्रैन्स वर्ड का मतलब है रेथ। ठीक है। और ये है क्या, ये रिफ्लेक्शन है किस चीज का, ये रिफ्लेक्शन है कि अरेंजमेंट क्या है सेल्स का, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, अरेंजमेंट क्या है सेल्स का वो दिखा रहा है। ठीक है। तो अगर आप ये क्रैन्स एनाटमी देखना चाहते हैं, अगर ये अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखना चाहते हैं, है ना, तो आपको वर्टिकल सेक्शन कट करना है लीफ का, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, और आपको क्लियरली, है ना, बंडल शीथ का प्रेजेंस दिखेगा, जो बंडल शीथ सेल्स है उनका प्रेजेंस दिखेगा। ठीक है। अब तो ये हो गया कि ये लीफ की एनाटमी कैसे है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये पाथवे होता क्या है। गाइस C4 पाथवे को हम और क्या बोलते हैं, C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लैक, है ना, जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके नाम पर है। ठीक है। हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं C4 पाथवे को। ठीक है। और इसके स्टेप्स देखते हैं क्या क्या है ना, अब देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या है। तो पहली चीज क्या होती है कि हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। ठीक है। ये फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में। और जो एंजाइम यहाँ पर कन्वर्जन में हेल्प करता है वो होता है पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पेपकेज। ठीक है। जिस तरीके से हमने केल्विन साइकिल में र्यूबिस्को देखा था, वैसे यहाँ पर क्या है, पेप कार्बोक्सिलेज। अब र्यूबिस्को क्यों नहीं है, क्योंकि C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स र्यूबिस्को एंजाइम लैक करते हैं, यहाँ पर नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली कार्ब, जो आपकी केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, वो नहीं हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये पेप कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके, है ना, फिक्स करके बनाता है C4 एसिड, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो मीजोफिल सेल्स में सबसे पहले बने C4 एसिड। अब ये जो C4 कंपाउंड बना है, मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड भी बोल सकते हैं, है ना, ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में जाने के बाद ये वापस से ब्रेक करता है एक C3 एसिड में। ठीक है। C3 मॉलिक्यूल में ब्रेक कर जाता है और यहाँ पर ये रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, ये जो C3 एसिड बना, ये वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मीजोफिल में, जहां पर ये फिर से पेप में, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और गाइस इसीलिए ये साइक्लिक प्रोसेस है ना। अब एक तो हो गया कि आपका जो C3 मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट हो गया वापस से फीजोफिल सेल में, और वो कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। दूसरी चीज क्या होती है, आपका जो CO2 मॉलिक्यूल है ना, जो CO2 रिलीज हुआ है उसका क्या हुआ। तो जो CO2 रिलीज हुआ है बंडल शीथ सेल में, ठीक है, वो एंटर कर जाता है। ठीक है। अब यूज हो जाता है या एंटर कर जाता है C3 या केल्विन पाथवे में। ठीक है। और ये जो है प्लांट के अंदर हो रहा है। तो बेसिकली अब आपका जो बंडल शीथ सेल है उसमें र्यूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है।
तो जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होता है, इसी बंडल शीथ सेल के अंदर केल्विन साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है। अब आपका जो, ये याद रखना है आपको कि अगर वो C3 प्लांट है तो मीजोफिल सेल में ही केल्विन साइकिल हो रहा है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स के अंदर यूबिस्को एंजाइम है। लेकिन अगर C4 प्लांट है तो मीजोफिल सेल लैक कर रहा है यूबिस्को एंजाइम, जिसके वजह से आपका जो केल्विन साइकिल है ना, वो हो रहा है बंडल शीथ सेल में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये आपको समझना जरूरी है ना। अब देखते हैं कि किस तरीके से, है ना, देखते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है। कैसे देखेंगे? हम देखेंगे एक साइक्लिक प्रोसेस के में ये किस तरीके से दोनों सेल्स में, है ना, दोनों सेल्स में ये हो रहा है, ये देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो तरीके के सेल्स दिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है। कौन कौन से सेल्स दिख रहे हैं? तो जो ऊपर वाला आपको ग्रीन वाला सेल दिख रहा है वो है मीजोफिल सेल। ठीक है, तो ये है मीजोफिल सेल। जो नीचे वाला सेल दिख रहा है वो है बंडल शीथ सेल। ठीक है, ये बाहर का है सेल वॉल और अंदर है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और जहां से एक्सचेंज हो रहा है, ये बीच में जो ट्यूब दिख रहा है, इस ये क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है। हमने बोला कि ये जो आपके बंडल शीथ सेल्स होते हैं वहां पर क्या होता है? कोई गैप नहीं होता, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। ठीक है। अब ये दोनों सेल्स कनेक्टेड है प्लाज्मोडेस्मेटा से। अब हो क्या रहा है? आपका एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अंदर आ रहा है कार्बोनिक एसिड, है ना, कार्बोनिक एसिड वाला आयन बना रहा है, और यहाँ पे फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, है ना, जो हमारा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है। ठीक है, वो फिक्स कर रहा है, तो प्रोसेस होता है फिक्सेशन का। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके बना रहा है C4 एसिड, जिसको हम बोल सकते हैं मैलिक एसिड, या फिर और क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? जरूर कमेंट में लिखिएगा आप कि और क्या बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब ये जो C4 एसिड है, ये ट्रांसपोर्ट होता है मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में, और यहां पर इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन में CO2 निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है C3 एसिड में, और यही CO2 अब आगे फिक्स हो जाता है केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर बंडल शीथ सेल में एक तो केल्विन साइकिल शुरू हो जाती है, और जो आपका C3 एसिड है ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना, ये वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाता है मीजोफिल सेल में, और यहाँ पर ये रीजनरेट होता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिर से रीजनरेशन हो रहा है, सो दैट साइक्लिक प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। रीजनरेशन हो जाता है इसका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ठीक है। अब ये C4 साइकिल है जो कि C4 प्लांट में हो रही है, तो ये C4 प्लांट है। यहां पर मीजोफिल सेल लैक कर रहा है रूबिस्को एंजाइम, और ये रूबिस्को प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल में, और इसीलिए C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में हो रही है, ना कि मीजोफिल सेल में। ठीक है। तो गाइस ये इंटायर साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम C4 साइकिल या हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये पूरा जो पाथवे है समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे C4 प्लांट्स अलग होते हैं C3 प्लांट से, है ना, उनकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्यों ये एडिशनल पाथवे जरूरी होता है। सो गाइज लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, सो दैट सब पढ़ सकें ये टॉपिक।
और अगर आपको कोई भी डाउट है ये वीडियो देखने के बाद, वो तो मुझे जरूर बताइए। आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं मुझे गाइस, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस आगे जो भी मैं कंटेंट पोस्ट करती हूँ, जो भी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।